दोस्तों, बायजूस कंपनी को लोग इंडियन स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी का पोस्टर बॉय कहते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू आज $22 बिलियन है। लेकिन जब इस साल बायजूस ने अपने फाइनेंशियल नंबर्स को पब्लिक किया तो पता चला कि उन्हें 4000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ है। ये लॉस इतना बड़ा था कि खुद अर्नब गोस्वामी ने इस पर एक पूरी टीवी डिबेट रख दी। पर आखिर क्यों फेल हो रही है कंपनी और हम लोगों को क्यों इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? आप आज भी बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बायजूस एक काफी सक्सेसफुल कंपनी है, क्योंकि न सिर्फ वो इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रही है, बल्कि वो पहली इंडियन कंपनी भी है जो कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करेगी। लेकिन जहां कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल 2.5 हजार करोड़ का था, वहीं उनका लॉस 4000 करोड़ से ज्यादा का था। यानी कि कंपनी अपनी कमाई से लगभग दोगुना पैसा गंवा रही है। लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू मार्केट में इस वक्त $22 बिलियन है और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये वैल्यूएशन गलत है। बायजूस सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स के पैसों के दम पर इतना बड़ा वैल्यूएशन दिखा पा रही है, जबकि अंदर से ये कंपनी खोखली हो चुकी है। इसके डाउनफॉल में सबसे बड़े कारणों में एक कारण बायजूस द्वारा $30 करोड़ देकर खरीदी गई कंपनी व्हाइट हैट जूनियर है। आपने व्हाइट हैट जूनियर के ऐड तो देखे ही होंगे, जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि वो बच्चों को कोडिंग सिखाकर एप्स और गेम्स बनाना सिखा देंगे। इस कंपनी ने कई सारे एड सोशल मीडिया पर भी डाले थे, जहां इन्होंने क्लेम किया था कि इनके प्लेटफॉर्म से सीखकर 7 से 8 साल के बच्चों को गूगल जैसी कंपनी से जॉब के ऑफर्स आने लगे हैं। व्हाइट हैट जूनियर के लिए सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इनके कोर्सेज का सच जनता के सामने आने लग गया। ये कोर्सेज बहुत ही बेसिक कोर्सेज थे और इन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स को भी ज्यादा कोडिंग की नॉलेज नहीं थी। यहाँ सिर्फ बच्चों का वक्त बर्बाद किया जा रहा था। और जब ये बात प्रदीप पुनिया जैसे एक्टिविस्ट ने जनता में बतानी चालू करी तो व्हाइट हैट जूनियर ने इन पर केस कर दिया और इस वजह से मीडिया और बाकी लोग इस कंपनी के और ज्यादा खिलाफ हो गए, जिस वजह से इनकी ग्रोथ काफी रुक गई। व्हाइट हैट जूनियर के साथ एक परेशानी ये भी है कि जो लोग ये कोर्सेज खरीद भी रहे हैं, उन्हें मेंटेन करना भी कंपनी के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर बच्चे को पर्सनल क्लासेस देनी पड़ती हैं और इसलिए जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतने ही ज्यादा टीचर्स की भी जरूरत होगी, जो कि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा देती है। बायजूस को जो 4000 करोड़ का लॉस पिछले साल हुआ है, उसमें से 2.5 हजार करोड़ का लॉस तो सिर्फ व्हाइट हैट जूनियर के कारण ही हुआ है। यहाँ पर लॉजिक तो ये कहता है कि बायजूस इस कंपनी को बंद कर दे, लेकिन बायजूस को अभी भी इस कंपनी पर विश्वास है, जिस वजह से उन्होंने अब कोडिंग पर डिपेंडेंट होने के बजाय यहाँ पर म्यूजिक और आर्ट क्लासेस देनी भी शुरू कर दी हैं। साथ ही वो व्हाइट हैट जूनियर को अब यूएस और मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट्स में भी लेकर जा रहे हैं और इस पूरे एक्सपेंशन में उन्हें और भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जहां व्हाइट हैट जूनियर बायजूस के टोटल एसेट्स का सिर्फ 6.5 हिस्सा ही रखता है, लेकिन कंपनी के 26% लॉस में उसकी भागीदारी है। वो सीधा सीधा बताता है कि बायजूस के लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला है। लेकिन बायजूस के फेल होने की सिर्फ यही वजह नहीं है, बायजूस को उनका खुद का सिस्टम भी फेल कर रहा है। बायजूस एजुकेशनल कोर्सेज नहीं बल्कि डर बेचता है। बायजूस की सेल्स टीम के ऊपर हमेशा कोर्सेज को बेचने का प्रेशर रहता है और इसलिए वो एक डर बढ़ाने वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जिसमें इनकी सेल्स टीम का कोई आदमी जो टीचर होने की एक्टिंग कर रहा है, आपके और आपके पेरेंट्स के साथ बैठकर एक वर्चुअल सेशन लेगा। पेरेंट्स के सामने एग्जीक्यूटिव बच्चों से जानबूझकर मुश्किल सवाल पूछते हैं ताकि बच्चा जवाब न दे पाए और ये लोग पेरेंट्स को बोल सकें कि अगर आप इसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ स्कूल के ही सहारे रहेंगे तो हो सकता है इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। ऐसी बातें सुनकर कई पेरेंट्स डर के कारण बायजूस का कोर्स खरीद लेते हैं। अब इसमें सेल्स टीम की भी कोई गलती नहीं है, सेल्स टीम के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। आपने कई सारी ऐसी ऑडियो क्लिप सुनी होंगी जिसमें एक मैनेजर अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को गालियां तक दे रहा है, रात रात तक काम करके सेल्स लाने के लिए कह रहा है। इस प्रेशर के कारण कई सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स फेक सेल्स भी करते हैं। फेक सेल्स का मतलब होता है कि वो खुद ही के लिए कोई कोर्स खरीद लेंगे और उसे बाद में कैंसिल करके अपना रिफंड ले लेंगे ताकि उनकी नौकरी बची रहे। अब तो ये बात सिर्फ एम्प्लॉयज तक सीमित नहीं रही, कई बार कुछ मैनेजर्स भी जानबूझकर अपनी पूरी टीम से छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करके ये सेल्स दिखाते हैं ताकि उनकी टीम कच्चा परफॉर्म करते हुए दिखे और इन मैनेजर्स की नौकरी भी ना जाए। जब बायजूस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने फेक सेल्स को रोकने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया और इसी वजह से उनकी सेल्स पिछले साल के मुताबिक कम नजर आने लगी। बायजूस के लॉस के पीछे एक कारण ये भी है कि अब वो अपने लॉस छिपा नहीं पा रहे हैं। इसी साल भारत सरकार ने बायजूस से सवाल किए थे कि उन्होंने अब तक अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं की है। तब बायजूस का कहना था कि उन्होंने जिस कंपनी को ऑडिट की जिम्मेदारी दी थी वो देर लगा रही है। पर आप जानते हैं कि ये देर क्यों लग रही थी? क्योंकि इस कंपनी ने बायजूस के शातिर प्लान को पहचान लिया था। बायजूस ने जितनी सेल्स दिखाई हुई थी वो उससे काफी कम ही बेच रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। बायजूस के मुताबिक उनका 80% रेवेन्यू टैबलेट्स और पेन ड्राइव कोर्सेज से आता है। जब जांच की गई तो पता चला कि बायजूस के ये टैबलेट्स काफी महंगे हैं, इसलिए कई लोग इनकी पूरी पेमेंट करने की बजाय इन्हें ईएमआई पर लेना शुरू कर देते हैं ताकि धीरे धीरे वो ये पैसा चुका दें। लेकिन जैसे ही कोई टैबलेट बिक जाता है, बायजूस उसका पूरा अमाउंट अपनी अकाउंटिंग शीट में डाल देता है। यानी अगर 10,000 का टैबलेट है तो अभी सिर्फ 2,000 रुपए ही उनके पास आए हैं, तो वो पूरे 10,000 को ही शीट में डाल देंगे। लेकिन बहुत से लोग बाद में ईएमआई देना बंद कर देते हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं।
उनमें से एक ये भी है कि बच्चों को ये कोर्सेज उतने हेल्पफुल नहीं लगते।